गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीए फाइनल ईयर की 6 सेमेस्टर के इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो is one of the three main male characters in the play. बेसेनियो नाटक के 3 प्रमुख पुरुष पात्रों में से एक है। He is the romantic hero of the play. वह नाटक का एक रोमांटिक नायक है, हीरो है। Because he marries the heroine of the play, क्योंकि वह नाटक की हीरोइन से शादी करता है। यहाँ पर बेसेनियो को प्ले का हीरो बना दिया गया है और वो एक रोमांटिक हीरो है। हीरो क्यों बनाया गया है इसको? क्योंकि सारी की सारी जो कहानी है पोर्शिया के इर्द गिर्द घूमती है और पोर्शिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले से हीरोइन है। अदरवाइज हिज रोल इन द प्ले इज नॉट मच। कहता है अन्यथा नाटक में उसकी भूमिका अधिक नहीं है। लाइक दी अदर कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, कहता है शेक्सपियर की अन्य हास्य नाटकों की तरह दिस कॉमेडी इज आल्सो डोमिनेटेड बाय द हीरोइन एंड डज नॉट लीव मच रूम फॉर बेसेनियो। यह नाटक भी एक नायिका प्रधान है और इसमें बेसेनियो के लिए अधिक स्थान नहीं है। Some critics have called बेसेनियो ए फॉर्चून हंटर एंड ए ग्रीडी मैन। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कि बेसेनियो को किस्मत का खोजी और लालची व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि बगैर मेहनत के बेसेनियो को एंटोनियो से पैसा भी मिलता रहता है और जैसा कि हम देखते हैं पोर्शिया शाइलॉक की एक धनी पुत्री है और उससे वो शादी भी कर लेता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि फॉर्चून हंटर। यह आलोचकों की बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेसेनियो एक फॉर्चून हंटर है और भाग्य का वो शिकार है और एक ग्रेडी मैन और इस प्रकार से एक लालची व्यक्ति भी वो वहाँ पर कहा जा सकता है। बेसेनियोज फॉल्ट, बेसेनियो की दोष क्या है? When we met बेसेनियो फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम बेसेनियो से पहली बार मिलते हैं, ही डज नॉट लीव ए गुड इम्प्रेशन ऑन अस, तो वह हम पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट एंड हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड बियॉन्ड हिज मीन्स। वह हमेशा ही खर्चीला व्यक्ति है और सदा अपने साधनों से अधिक खर्च करता है, यानी आय कम है और खर्च ज़्यादा करता है, ऐसा बेसेनियो का व्यक्तित्व है। ही इज हेवली इन डेब्ट, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्ले के अंदर बेसेनियो भारी कर्ज के नीचे दबा रहता है। ही ऑलरेडी आउज मनी टू एंटोनियो, उसने एंटोनियो का पहले से ही काफ़ी कर्ज देना है। बट ही हैज़ कम टू बोरो मोर मनी फ्रॉम हिम, लेकिन वह उससे और भी पैसा उधार लेने के लिए हमेशा आता रहता है। इन गोइंग टू बेलमेंट टू ट्राई हिज लक इज वन ऑफ हिज मोटिव्स टू गेट रिच। बेलमोंट में भी जाकर अपना भाग्य आजमाने के पीछे उसका एक उद्देश्य अमीर होना भी है। बेलमेंट में न केवल वो पोर्शिया से शादी करने के टारगेट से जाता है, बल्कि पोर्शिया एक वहाँ के मनी लेंडर साहूकार की बेटी है और इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि उसका यहाँ पर अमीर होना भी एक स्वप्न है। एंटोनियो एंड पोर्शियाज गुड ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में एंटोनियो और पोर्शिया की अच्छे विचार हैं। देर आर मैनी गुड क्वालिटीज आल्सो इन हिम, उसमें बहुत सी अच्छे गुण भी हैं। एंटोनियो एंड पोर्शिया प्रेज हिम फॉर हिज क्वालिटीज,
एंटोनियो और पोर्शिया उसके गुणों के लिए उसकी हमेशा तारीफ करती रहती हैं। एंटोनियो हैज़ ग्रेट लव फॉर बेसेनियो। एंटोनियो को बेसेनियो से बहुत प्यार है। ही होल्ड्स बेसेनियो इन ग्रेट एस्टीम। वह बेसेनियो की बहुत इज्जत करता है। ही इज़ रेडी टू रिस्क हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ बेसेनियो। वह बेसेनियो के लिए अपनी जान भी खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है। पोर्शिया लव्स हिम पैशनेटली। पोर्शिया उसे भावनात्मक रूप से प्यार करती है। शी डिजायर्स दैट उसकी इच्छा है कि शी शुड बी हर हस्बैंड, कि बेसेनियो को ही उसका पति होना चाहिए। एंड विश्ड, और उसने इच्छा भी की कि ही शुड मेक द राइट चॉइस, और वह चाहती है कि वह सही चुनाव करे। बेसेनियो जब भी 3 कास्केट में से किसी एक राइट कास्केट को सेलेक्ट करने वाला है, तो यहाँ पर पोर्शिया की कामना रहती है कि बेसेनियो ही सही बॉक्स का चुनाव करके उसके विवाह में जीत करके ले जाए। द ओपिनियन ऑफ एंटोनियो एंड पोर्शिया शाउज दैट। एंटोनियो और पोर्शिया के विचारों से तो यही बोध होता है कि बेसेनियो मस्ट बी ए प्रेज वर्दी एंड ए गुड पर्सन, कि बेसेनियो अवश्य ही प्रशंसनीय और अच्छा व्यक्ति होगा। आगे हम करते हैं द ओपिनियन ऑफ अदर्स। दूसरे के विचार बेसेनियो के बारे में क्या हैं। बिसाइड्स एंटोनियो एंड पोर्शिया। एंटोनियो और पोर्शिया के अलावा द अदर कैरेक्टर्स हैव आल्सो गुड ओपिनियन अबाउट बेसेनियो। कहता है इनके अलावा एंटोनियो और पोर्शिया के अतिरिक्त नाटक की अन्य पात्र जो हैं वो भी बेसेनियो के बारे में अच्छे ही विचार रखते हैं। ग्रेसेनियो इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प बेसेनियो। और ग्रेसिनो सदैव बेसेनियो की सहायता करने के लिए रेडी रहता है, तत्पर रहता है। वहन ही गोज़ टू बेलमेंट। जब वह बेलमेंट जाता है, ग्रेसिनो इंसिस्ट ऑन एक्कम्पनिंग हिम। तो ग्रेसिनो भी उसके साथ जाने के लिए इंसिस्ट करता है, आग्रह करता है। लॉन्सलेट आल्सो प्रेज हिम। यहाँ तक कि लॉन्सलेट भी द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर एक गौण पात्र है, लेकिन लॉन्सलेट भी बेसेनियो की खूब प्रशंसा करता है। ही लीव्स साइलॉक्स सर्विस। वह साइलॉक की नौकरी छोड़कर एंड टेक अप एम्प्लॉयमेंट अंडर हिम। वह उसकी नौकरी कर लेता है, साइलॉक की नौकरी को छोड़ देता है और बेसेनियो के पास नौकरी करने लग जाता है। सेलेनियो एंड सेलेरिनो टू हैव गुड ओपिनियन अबाउट हिम। और इस प्रकार से देखते हैं सोलेनियो और सेलेरिनो, जो कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर ये भी गौण ही पात्र हैं, वो भी उसके बारे में, बेसेनियो के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। बेसेनियोज विजडम। बेसेनियो की बुद्धिमता। यहाँ पर बेसेनियो की बुद्धिमता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसेनियो इज़ ए वाइज मैन। बेसेनियो एक अक्लमंद व्यक्ति है। द चॉइस ऑफ द राइट कास्केट बाय हिम शाउज दैट। उसके द्वारा सही बक्से का चुनाव यह दर्शाता है कि ही हैज़ ए लॉट ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, कि बेसेनियो के पास बहुत अधिक बुद्धिमता है और सांसारिक अनुभव भी बेसेनियो के पास प्रतीत होता है। ही इज नॉट डिसीव्ड बाई द आउटवर्ड साइन ऑफ गोल्ड और सिल्वर। और इस प्रकार से इस पले के अंदर देखते हैं कि जैसे अन्य राजकुमार, जैसे मोरक्को का राजकुमार है और जो दूसरे राजकुमार हैं, वो बॉक्स के बाहरी आकर्षण से प्रभावित होकर के गलत बॉक्स का चुनाव करके पोर्शिया को हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेसेनियो जो है वो बाहरी आकर्षण से प्रभावित नहीं होता
और वह सोने और चांदी की बाहरी चमक से धोखा नहीं खाता है। ही मेक्स ए वेरी वाइज स्पीच अबाउट आउटवर्ड ग्लिटर, और वह बाहरी चमक और इससे व्यक्ति को कैसे धोखा हो जाता है। एंड हाउ द वर्ल्ड इज डिसीव्ड बाय इट, और इस बाहरी चमक से व्यक्ति कैसे ठगे जाते हैं। वह अपने भाषण में भी बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ ये बात वहाँ पर व्यक्त करता है। दिस साउज दैट, इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेसेनियो इज नॉट ग्रेडी, बेसेनियो लालची नहीं है। ही हैज़ डेप्थ ऑफ विजडम, उसके पास तो बुद्धि की एक गहरी पैठ बनी हुई है। आगे हम डिस्कस करते हैं इज पोइटिक नेचर। बेसेनियो का जो व्यक्तित्व है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है वो पोइटिक है। जैसे कवि का होता है, कुछ भी कहते हैं, कवि कल्पना करके कहता है, एक अस्तित्व वाली बात करते हैं कवि। तो इस प्रकार से बेसेनियो का स्वभाव भी पोइटिक नेचर का है। बेसेनियो इज पोइटिक बाय नेचर, बेसेनियो स्वभाव से काव्यमयी हम बेसेनियो को यहाँ पर कह सकते हैं। ही हैज़ एन एक्टिव इमेजिनेशन, उसमें चुस्ती पूर्ण कल्पना शक्ति भरी पड़ी है। ही इज डीपली इमोशनल, वह गहरे रूप से भावनात्मक है। वहन ही डिस्क्राइब्स पोर्शिया टू एंटोनियो, और जब वह एंटोनियो के सामने पोर्शिया का वर्णन करता है तब ही बिकम्स पोइटिक, तो वह बिल्कुल पोइटिक नेचर में आ जाता है। कवियों की भांति पोर्शिया का जिक्र एंटोनियो के सामने करता है। ही कॉल्स हर, वह पोर्शिया को पुकारता है, पोर्शिया के बारे में टीका टिप्पणी देता है। फेयर एंड फेयर देन दैट वर्ल्ड, कि पोर्शिया सुंदर तथा उस शब्द से भी अधिक सुंदर। पोर्शिया को यहाँ पर वो कहता है कि जितना सुंदर शब्द होता है, उस सुंदर शब्द से भी कहीं सुंदर पोर्शिया है। देन ही कंपेयर्स हर टू द पोर्शिया ऑफ हिस्ट्री, और फिर वह उसकी तुलना इतिहास की पोर्शिया से करता है। शी वाज द डॉटर ऑफ कारो एंड वाइफ ऑफ ब्रिटिश, वह जो इतिहास की पोर्शिया थी वह कैरो की पुत्री और ब्रिटिश की पत्नी थी। ही सेज दैट, वह कहता है कि हर शाइनिंग हेयर इज लाइक द गोल्डन फ्लिश ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी, कि उसके चमकते हुए बाल यूनानी पुराणों के सुनहरे बालों के गुच्छों की तरह है। जहाँ पर उसके सौंदर्य को वो व्यक्त करता है। आगे कहता है, वहन ही ओपन्स द लीड कास्केट एंड फाइंड्स पोर्शियाज पिक्चर, जब वह लीड कास्केट यानी रांगे का बॉक्स खोलता है और उसके अंदर पोर्शिया की तस्वीर जब बेसेनियो को मिल जाती है, ही प्रेजिज हर ब्यूटी, तब उस तस्वीर को देख कर कि बेसेनियो पोर्शिया की सुंदरता की प्रशंसा करता हुआ जरा भी नहीं थकता है। ही मेक्स ए हाईली पोइटिक स्पीच, और उस तस्वीर को देख कर के पोर्शिया के आकर्षण की तारीफ करते हुए बड़ा ही पोइटिक स्टाइल के अंदर वो भाषण देता है, डिस्क्राइबिंग द चार्म्स ऑफ पोर्शिया, और पोर्शिया के आकर्षण को वो व्यक्त करता है। आगे हम हेडिंग करेंगे हीज अदर क्वालिटीज। बेसेनियो के अंदर अन्य गुण भी भरे पड़े हैं। बेसेनियो इज ए यंग एंड हैंडसम पर्सन, बेसेनियो एक युवा और सुंदर व्यक्ति है। ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिशन करता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करता है। जट ही विंस आवर लव एंड सिंपैथी, कहता है फिर भी वह हमारा प्यार और सहानुभूति जीत लेता है। ही इज़ पॉलिश्ड इन स्पीच, वह बोल चाल के अंदर यानी भाषण के अंदर, व्यवहार के अंदर बड़ा ही सुसंस्कृत है। पोलाइट इन बिहेवियर, व्यवहार में विनम्र है। एंड चार्मिंग इन मैनर्स, और तौर तरीक़ों के अंदर वो आकर्षक है।
आगे ही हैज़ चीयरफुल टेम्पर, वह खुश मिजाज प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऑन द ओकेजन ऑफ द सपर, रात्रि भोज के अवसर पर वह अपने मित्रों से कहता है कि ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू बी एज मैरी एज दे कैन, अपने मित्रों से रात्रि भोज के अवसर पर कहता है कि वे जितना अधिक आनंद उठा सकते हैं वो उतना ही आनंद उठाएं। वंस ही आस्क्स सेलेनियो एंड सेलेरियो, एक बार वह सोलेनियो और सेलेरियो से कहता है वहन शैल वी लाफ, हम कब हंसेंगे। ही ग्रेटली लव्स हिज फ्रेंड एंटेनियो, उसे अपने मित्र एंटेनियो से बहुत प्यार है। इज सैड टू फाइंड दैट, वह यह जानकर भी उदास हो जाता है कि एंटेनियो इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिम, कि एंटेनियो उसके कारण कष्ट उठा रहा है। ही एट वंस रसिस टू वेनिस टू हेल्प एंटेनियो, वह एंटेनियो की सहायता करने के लिए एकदम से वेनिस को दौड़ कर चला आता है। ही ऑफर्ड लार्ज सम्स ऑफ मनी टू शाइलॉक इन ऑर्डर टू सेव एंटेनियोज लाइफ, एंटेनियो की जान बचाने के लिए वह शाइलॉक को बहुत अधिक राशि पेश करता है। लास्ट हेडिंग इस क्वेश्चन से कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो से हमारा रहेगा दी चार्ज अगेंस्ट बेसेनियो, बेसेनियो के विरुद्ध इल्ज़ाम। सर्टेन क्रिटिक्स थिंक दैट, कुछ आलोचकों का विचार है कि बेसेनियो इज ग्रीडी, बेसेनियो लालची है। इन हिज विजिट टू बेलमेंट, और बेलमेंट आने में उसकी वो जो केवल यात्रा है, ही इज़ प्रॉम्प्टेड बाय द लव ऑफ मनी ओनली, वहाँ पर न केवल पोर्शिया से शादी करने की उसकी यात्रा का संदर्भ नहीं है, बल्कि वो तो धन से प्यार करता है, क्योंकि पोर्शिया बहुत ही धनी राजकुमारी है। बट दिस चार्ज अगेंस्ट हिम इज़ नॉट फेयर, निसंदेह अमीर होने की इच्छा भी वो रखता है, कहता है, मगर उसके खिलाफ यह इल्ज़ाम सही नहीं है। नो डाउट, निसंदेह, देयर इज मोटिवेटिंग ऑफ गेटिंग रिच, कहता है अमीर होने की इच्छा भी है। यट ही हैज जीनियस लव फॉर पोर्शिया, लेकिन पोर्शिया से वो सच्चा प्यार भी करता है। इन टेकिंग टू एंटेनियो, इन टॉकिंग टू एंटेनियो से बात करते हुए ही रेफर्स चीफली टू द चार्म एंड क्वालिटीज ऑफ गुड पोर्शिया, मुख्य रूप से अच्छी पोर्शिया के गुणों और आकर्षण का वो जिक्र करता रहता है। ही कम्स टू बेलमेंट, वह बेलमेंट आता है। नॉट टू गेन एनी मनी, किसी प्रकार का पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं, बट टू विन द हैंड ऑफ ब्यूटीफुल पोर्शिया, बल्कि यहाँ पर तो वो बेलमेंट इसलिए आता है क्योंकि वो पोर्शिया का विवाह की प्रतिद्वंद्विता के अंदर राजकुमारी पोर्शिया को विवाह में जीत लेना चाहता है, उसे मैरिज करना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट, हम द कैरेक्टर स्केच ऑफ बेसेनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस से प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।